नमस्कार दोस्तों, मंडी हिमाचल से सांसद बनी फ्लॉप अभिनेत्री कंगना रनौत जब दिल्ली के चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंची तब एक वाकया ऐसा घटा जिसके बारे में कंगना आंटी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, दरअसल हवाई अड्डे पर मौजूद एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने कंगना आंटी को थप्पड़ जड़ दिया। आपको लगेगा कि थप्पड़ की ये कहानी भारत में नई नहीं है, इससे पहले भी कई नेताओं को तमाचे, चप्पल और जूतों का भी सामना करना पड़ा है। हम इस थप्पड़ को कंगना के गाल तक पहुंचाने की कड़ी निंदा करते हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार और वह भी भारत देश की चुनी हुई सांसद के साथ होना कोई छोटी घटना नहीं है। कुलविंदर कौर वही जिन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा, उन्हें यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वर्दी में बैठे सिपाही से यही उम्मीद की जाती है कि वह अपने इमोशन से नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेगा। हालांकि इस कृत्य के बाद कुलविंदर कौर पर सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर न सिर्फ कानून की बल्कि सत्ता की भी दोहरी मार अब पड़नी है। खैर, यह सब तो पिछले 10 सालों से हम लोग देख ही रहे हैं। जब ईडी ने आचार संहिता लगी होने के बावजूद दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, देश में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से ही कई मौकों पर जबरदस्ती लोगों को, जनता को परेशान करने का मामला हम सभी ने देखा है। एक समुदाय विशेष को गंदा या उसे किनारे करने का मामला हो, हम सभी ने देखा है। पर जनता में उग्रता ऐसे ही पैदा हो गई या देश के भीतर देश की जनता को जो बताया और दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए, उस जहर जनता के बीच में बड़ा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बीते 10 सालों में भाजपा की राजनीति की एक ये देन भी है, कभी देश को लव जिहाद के मामले में बांटा गया, तो कभी बीफ के मामले में, तो कभी भीड़ द्वारा की गई हिंसा को सही ठहराया गया। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जबरन एनआरसी, सीए को थोपने की बात हो, तब भी इस सरकार ने इस मामले को क्रोनोलॉजी समझाकर सही ठहराया गया था। खैर, आते हैं कंगना आंटी के थप्पड़ के मामले पर। दरअसल मामला सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में बैठी महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी का है, या यूं कहें किसान आंदोलन के वक्त कंगना आंटी ने अपनी जुबान से जो जहर उगला था, यह उसी का नतीजा है। जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट में बैठी महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह सब 100 रुपए में अवेलेबल होती हैं। थप्पड़ मारते वक्त सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने इन बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वहां मेरी मां भी गई थी और मैंने अपना बदला ले लिया। कंगना आंटी को पड़े थप्पड़ को लेकर भी आज देश में 2 तबके बन गए होंगे। एक कह रहा होगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वही दूसरा तबका इसके विपरीत हमारी तरह इस कृत्य को गलत बता रहा होगा। तो आपको बता दे, ये नफरत देश की जनता में समय समय पर भाजपा के गोदी मीडिया हाउसिंग से ही लोगों में बोई गई। आपने ताजा मामला लोकसभा चुनावों में यूपी हार के बाद देखा होगा। देश के अंदर मौजूद कुछ हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले छपरी यूट्यूबर, या यूं कहे भाजपा के हिंदुत्व के झंडे को लेकर गुंडागर्दी करने वाले छपरियों ने अयोध्या फैजाबाद की जनता को, या यूं कहे कि फैजाबाद में रह रहे हिंदुओं को कई प्रकार से अपमानजनक शब्दों से उन्हें प्रताड़ित किया। अयोध्या या यूपी की जनता ने जब भाजपा सरकार को अपना मैंडेट बताया या अपना निर्णय बताया, तो भाजपा सरकार इस निर्णय को भी संभाल नहीं पाई। यूपी में हुई इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लोगों को गलत कहना, लोगों पर अभद्र टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? ऐसे छपरियों के खिलाफ ना तो भारत की गोदी मीडिया कुछ करेगी, ना ही भारत की कानून व्यवस्था। जब इस तरीके से जनता को गलियाने का काम गलत नहीं, तो फिर जनता जब फैसला करे तो वो गलत कैसे? खैर, लोकसभा चुनाव के नतीजों के महज 2 दिन बाद भाजपा की एक महिला एमपी को थप्पड़ पड़ा। तब भी आप सुनिए, उन्होंने पंजाब जो भारत का हिस्सा है उसके लिए, उसमें रह रही जनता के लिए कंगना आंटी ने फिर से अपनी जुबान से टेररिस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग कर क्या कहा। मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज
कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। आग भी खुद लगाओ, पेट्रोल भी आग में खुद डालो, गाल पर थप्पड़ भी खुद खाओ और दूसरे को कसूरवार ठहराओ। यह बात कहाँ तक सही है। खैर, हम कंगना आंटी को पड़े थप्पड़ की निंदा करते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी गंदा व्यक्ति हो, पर अगर वह भारत के किसी संवैधानिक पद पर है तो हम उस व्यक्ति की आलोचना भले ही करें, पर उस पद की गरिमा को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए। बहरहाल, कंगना आंटी को पड़े थप्पड़ को लेकर आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।